नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर इस वीडियो पर हम मौजूद हैं बैतूल पे। और ये जो गोट फार्म है इसको हमने पहले भी कवर किया है और ये तकरीबन हमने आज से 3 साल पहले इसको कवर किया है। अभी दोबारा पहुंचे हैं बैतूल पे और ये भैया है। नमस्कार भैया। नमस्कार। आपका परिचय? दिनेश सोनी। और फार्म का क्या नाम है, लोकेशन क्या है? ज्योति गोट फार्म, बैतूल बाजार। हाँ, बारी रोड पर बयावाड़ी। ये है। हाँ। तो पिछले बार जब हम कवर किए थे तब कितनी बकरियां थी? उस समय वही 14-15 थे। और अभी वही 18-20। 18-20 है। तो बीच में बेच दिए थे पूरे। अच्छा, पूरे बेच दिए थे? हाँ, पूरे बेच दिए थे, 4 बचाए थे। फिर लोकेशन को भी आपने चेंज किया? इसलिए बेचे। इसलिए बेचे। अच्छा, फिर उसके बाद लेके आए? उसके बाद लेके नहीं आए, 4 बचा के लेके आए थे। उसी में से 4 बचा दिए थे। तो चलिए भैया से समझते हैं कि किस तरीके से बकरी पालन करते हैं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो ये जो शेड बना है ये किस साइज का है? ये है 28x36 का। अच्छा, तो इसमें 1 2 3 ब्लॉक। ठीक है, इसी के साथ गाय भी है? गाय। तो 3 ब्लॉक है इसमें। और तो 3 ब्लॉक क्यों रखे हैं? 3 ब्लॉक में अलग अलग जानवर रखने के हिसाब से। हाँ, जैसे मीडियम बच्चे, हाँ, बकरियां और छोटे बच्चे। अच्छा, इस टाइप से खाने बना दिया अलग अलग। अच्छा। तो ये जो शेड वाला सेक्शन बना है वो किस साइज का है, जो ये पर्टिकुलर शेड? यही बताया मैंने कि 28x36 का है। तो ये पूरा एरिया और लगभग उतना ही होगा ये भी। अच्छा, बाउंड्री वाला। और यहाँ पे आपकी जमीन वो 1.25 एकड़ इतनी है? हाँ। ठीक है। तो इसमें तो ज़्यादा खर्चा नहीं किए होंगे लग रहा है? हाँ, कुछ पुराने टीन सेट का सामान था। हाँ, जाली वगैरह, टीन वगैरह, सीड वगैरह ये घर की निकली थी, लेंटर डाला तो। अच्छा। और सीमेंट की थुनियाँ खरीदे, कुछ पाइप खरीदे। हाँ, और बना लिए। तभी कितना कर दिए? लगभग 1 लाख तो हो गया होगा खर्चा। 1 लाख हो गया होगा, ये सब जाली वाली मिला के, बल्ली वगैरह मिला के। ठीक है, तो अभी अंदर चलते हैं और बकरियों को समझते हैं। तो आपको तो फिर इतना वक्त हो गया करते, तो अब कैसे देखते हैं बकरियों के काम को? बकरियों में ऐसा है कि मैनेजमेंट अगर सही नहीं है तो प्रॉफिट का तो नहीं समझ में आ रहा। मैनेजमेंट सही नहीं है मतलब? मैनेजमेंट में ये है कि चारा पानी की व्यवस्था अच्छी होना चाहिए। हाँ। वो नहीं हो पा रही। हाँ, उसकी वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे जानवर। अच्छा। ग्रोथ नहीं करेंगे तो प्रॉफिट क्या है? हाँ भाई, एक बकरा अगर साल भर में बड़ा होता है हाँ तो वो 10-12 हज़ार का बिक जाता है। हाँ। अब ये साल भर के हो गए, ये 5-6 हज़ार रुपये के हैं, तो आधा ये ग्रोथ नहीं किया। ग्रोथ नहीं किए। हाँ। जैसे ये बकरा है, साल भर का हो गया। हाँ। अभी यही बकरा अगर इतना बड़ा हो जाता 10-12 हज़ार का बिक जाता है, ये कहाँ से बिकेगा 10-12 हज़ार का? तो ग्रोथ क्यों नहीं कर रहे हैं? ग्रोथ वही है भाई, कुछ बीच में जैसे बीमार हो जाना। हाँ। चारा ख़त्म हो जाना। हाँ, ये परेशानियाँ आती है उसमें। और क्या? तो अभी इनको क्या खिलाते हैं? चने का भूसा खिला रहे हैं। दिखा हरी जरा, ये चने का भूसा खिला रहे हैं और चने की चूनी खिलाते हैं। चने का भूसा और चने की चुनी। हाँ। तो एक दिन में कितना चने का भूसा खा लेते होंगे ये लगभग 2 ढुल्ली लगभग डेली, 2 टोकनी। 2 टोकनी तो कितने का पड़ता होगा वो? वही लगभग 100 रुपये के आसपास का। 100 रुपये का? 50 रुपये ढुल्ली के हिसाब से, टोकनी के हिसाब से मिलता है भूसा। हाँ। इससे कम में तो मिलता नहीं, कोई भी भूसा नहीं मिलता। अच्छा, तो ये स्टॉल फीट पर ही रहती है? हाँ, स्टॉल फीट पे है। बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है। अब ये सिंगल रास्ता है। मान लो फसल बुआ गई। हाँ। अब अगर निकालते हैं तो 4 जानवर इधर घुस जाएंगे, 4 इधर घुस जाएंगे। रोड तक जाने के लिए लंबा रास्ता है, तो बाहर तो निकाल ही नहीं सकते। अच्छा, तो इनको जब चने का भूसा खिलाते हैं तो कोई और भूसा नहीं खिलाते हैं? नहीं, और कोई दूसरा नहीं। ये सीजन पे भर लेते हैं बस। उसके अब तो कोई भूसा मिलता भी नहीं है। अच्छा। सीजन पे जो भर लिया। हाँ। नहीं, जैसे अभी इनको खिला रहे हैं तो इसमें भी चुनी डालते हैं कि खाली भूसा डालते हैं? खाली भूसा, सिंगल भूसा ही खाते हो। अच्छा, चूनी अलग से खिलाते हैं। तो इनको कितने बजे देते हैं? ये दिन भर खाते रहते हैं, सुबह से मतलब 24 घंटे। नहीं, आपके देने का शेड्यूल क्या है? सुबह 8 बजे। 8 बजे। हाँ। फिर कितने बजे देते हैं? दाना खिलाते हैं और सुबह 8 बजे भूसा डाल देते हैं। अब जैसे ये खा रहे हैं, अभी सुबह से डाला हुआ खत्म नहीं हुआ। हाँ। अब 2:30 बजे से फिर 2-3 बार और डालेंगे, थोड़ा 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 करके। नाइट में भी खाते रहते हैं वो। अच्छा, ठीक है। तो
ये सब इसमें चार किसको किसको लाए थे? चार में से तो सिर्फ एक ये है, ये वाली बकरी। बाकी तो एक बकरा था वो बेच दिया था, इसी का बच्चा लाया था साथ में। हाँ और इसी की बहन और इसकी माँ लाया था। हाँ। तो माँ तो मर गई, बहन बेच दिया हूँ। अच्छा, तो पिछले बार जो हम वीडियो किए थे उसमें भी कुछ बेचे थे शायद, है ना? हाँ, उसमें भी बेचे थे, चार नग उसमें भी बेचे थे। अच्छा, तो एक चीज़ बताइए, फिर यहाँ कौन रहता है? यहाँ कोई नहीं रहता। कोई नहीं रहता है। तो फिर आप कितने कितने बजे आते हैं यहाँ पे? वही सुबह आते 6 बजे, फिर 2:30 बजे, तो शाम तक रहते हैं 7 बजे तक। अच्छा, 2:30 बजे आते हैं तो शाम तक रहते हैं 7 बजे। 7 बजे फिर 7 बजे के बाद फिर अपने बंद किए चले जाते हैं। चले जाते हैं। अच्छा, ठीक है। तो इसमें जैसे एक तो आपने बताया कि वजन ग्रोथ नहीं करने का प्रॉब्लम है, ठीक है? हाँ, वो मेंटेनेंस अगर आपका ठीक ठाक नहीं है स्टॉल फीडिंग में तो ग्रोथ तो नहीं करते। अच्छा धीरे धीरे उनका ग्रोथ कम होते जाएगा, बढ़ने के चांस रहते ही नहीं है। अच्छा। अब जैसे मान लो आधा किलो चूनी अगर खिलाए एक जानवर के हिसाब से, हाँ तो मान लो ये 15-16 नग है, 5-6 किलो पर डे का लगना है। हाँ। अब अपन खिलाते 2-3 किलो, तो क्या होगा? 5-6 किलो पर डे का लगना है? बिल्कुल लगेगा नहीं यार भाई। 400 ग्राम का भी रेशो पकड़ लो। 1 किलो लगता है। 10 जानवर पे 400 के रेशो से 4 किलो हो गया। मेरे पास तो मेरे पास तो एक किलो भी नहीं लगता है। नहीं हाँ। कितने जानवर पे 1 किलो खिलाते 20 किलो पे 1 किलो नहीं लगता यार। 20 जानवरों पे? हाँ यहाँ तो अभी कम से कम 3 किलो से ऊपर खिलाता हूँ मैं। हाँ हाँ। हम लोग तो 1 किलो, अब मेरे पास जो बनता होगा उसमें आधा किलो फल्ला होता होगा, आधा किलो चुनी होती होगी ज़्यादा से ज़्यादा, और आधा किलो बकरी दाना होता होगा, और आधा किलो चोकर होता होगा। 2-2.5 किलो करीब। 2 किलो। हाँ तो और उसके अलावा उसमें 5 किलो पैराकुटी होता होगा। और मेरी बकरियां स्टॉल फीड पे एकदम टनाटर रहती हैं। नहीं और मेरे हिसाब से 15 रुपये का खर्चा पर डे का बैठता है। मतलब मैं चुनी नहीं देता। जो आप बता रहे हैं उसमें चुनी दे रहे हैं। चने की चुनी रहती है। हाँ, वैसा नहीं देता भाई, उसको पैराकुटी मिक्स करके देते हैं। नहीं, हमारे पास तो भूसे की तो वैसा देंगे तब तो होगा ही। इसमें तो खैर आप पानी नहीं डाल सकते, इसमें नहीं डाल सकते पानी। वो दाना कैसे चिपकेगा, तब तक पानी आप नहीं डाल। तो हम पैराकुटी पे देते हैं। गेहूं के भूसे में चिपकता है। अब मेरे अंदाज से जब मैं स्टॉल फीड पे रखता था तो इससे बेहतरीन था। मतलब मेरे यहाँ तो स्टॉल फीड पे ज्यादा हेल्थ आता है मैं इस बार चराने के। नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आप जैसे स्टार्टिंग कर रहे हो, हाँ। तो 2 साल तक तो आपको ऐसे लगेगा बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है जानवर। उसके बाद धीरे धीरे ग्रोथ कम होता चला जाता है इनका। भाई मेरे 5 साल का अनुभव बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, ये है कि इस साल में मैंने जो खिलाई की है वो बहुत कम की है। नहीं, लेकिन आप खिला ज़्यादा रहे हो ना, आपके खिलाने का पैसा ज़्यादा बढ़ रहा है, ये मैं कह रहा हूँ। तो भाई आप तो सीधा कितना एक को कितना खिलाया बोले? अभी लगभग 3 किलो कम से कम दाना डालता हूँ मैं। सबके लिए कि एक के लिए? नहीं, सबके लिए। सबके लिए ना। मतलब दाना को अलग डालते हैं तब? अभी 15 दिन हुए, 50 किलो की बोरी खत्म हो गई, खत्म होने पे है। हाँ। तो आप समझ लो 1 कुंटल पर डे का मतलब 3 किलो कम से कम रेशो बैठ रहा है पर डे का। हाँ। 30-90 हाँ। है ना? हाँ। तो महीने का 30 किलो, मतलब 3 किलो एक टाइम में खिलाते हैं। आप दाना दे देते हैं जब दाना देते हैं? हाँ, दाना डाल देते हैं, उसके बाद भूसा डाल देते हैं। अभी जो हरा रहता है वो दोपहरी में डालते हैं, जैसे 2:30 बजे आए। हरा चारा भी देते हैं? हाँ, हरा देते हैं। तो एक बकरी को एक दिन में कितने का खिला देते होंगे आप? भाई 3 किलो ये मान के चलो कि आपका 25-75 लगभग 100 रुपये के आसपास का खर्चा। 25 रुपये में तो चूनी आती नहीं है। एक बकरी को बोल रहा हूँ। एक बकरी को ना, एक बकरी को लगभग वही क्या है 90-100 8-10 रुपये का खर्चा दाने का, 8 रुपये के आसपास का। कम खिलाते हैं तो 8 रुपये का? हाँ, 8-10 रुपये। और उसमें भूसा जोड़े तो? भूसा तो कम का होता है, क्योंकि जैसे देखो मैंने आज मेरे पास 20 नग है। मैंने 20,000 का भूसा भरा है। साल भर चल जाएगा। हाँ। तो एक जानवर पे साल का कितना बैठा? 1000 रुपये का। हाँ। अब 1000 रुपये आप काउंट कर लो कि महीने में क्या बैठता है। तो भूसे का उतना खर्चा नहीं है, दाने का सबसे बड़ा खर्चा है। दाने का खर्चा? दाने का खर्चा।
और दाना आप नहीं खिलाओगे तो ग्रोथ तो नहीं करेंगे। चाहे आप हरा खिला लो तो हरा भी भाई, हरा भी कम से कम 4-5 प्रकार का होना चाहिए। अपन नेपियर के अलावा कुछ खिला ही नहीं पाते। अब थोड़ा नहीं लगता है, अगर इनको खिलाना है तो कम से कम इतना ऐसा, मतलब अपने से उठे नहीं ऐसे 2 गट्ठे लाना पड़ता जब होता। कितनी है टोटल बोले? ये अभी तो 18 है, 2 नग कम कर दिए अभी, और 3 नग कम कर दी। 22 थे वैसे मेरे पास अभी 3 कम हो गए तो 18 बचे हैं। तो इनको डिवर्मिंग कितने कितने दिन में कराते हैं? डिवर्मिंग वही 3 महीने के आसपास में कर देता हूँ। किससे करते हैं? बदल बदल के करते हैं, जैसे पिपराजन हो गया, नीलजान हो गया, एल्बोमार हो गया, हाँ इनसे करते रहते हैं। कभी साल में 1 आध बार हाईटेक भी लगा लेते हैं, हाँ। करते रहता हूँ। तो इससे बेनिफिट नहीं निकला? बेनिफिट देखो ऐसा है कि भाई 4 नग के हाँ 40,000 के बेच के और 18 नग है, ये बेनिफिट है हमारे पास 4 साल में। 4 नग का। और उस बीच में क्या है, बकरा रहा नहीं मेरे पास, अभी भी बकरा नहीं है, उसके पहले भी बकरा नहीं था, तो वो उससे भी और तो बकरा कहाँ से आता है फिर आपके पास? बकरा जैसे पास का था वो बड़ा हुआ था, और वो बेचने के बाद अभी लिया तो नहीं। अपने ही पास पैदा हुए बच्चों से क्रॉस हाँ, कराए? वो उससे भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, आपने बकरा खरीदा ही नहीं, आपके 4 जो पैदा हुए उसी से क्रॉस कराए इनको? उसी से क्रॉस कर। हाँ, वो इनब्रीडिंग हुआ एक। हाँ, इनब्रीडिंग की वजह से भी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, हाँ क्योंकि ब्लड लाइन एक ही हो गई हाँ। शायद, इस बार ऐसा लग रहा है मुझे। अब वो कितने साल का है बोले? ये तो बच्चा नहीं, है वो 4 महीने का, ये साल भर से ऊपर का हो गया मेरे ख्याल से, 12-13 महीने से ऊपर का होगा। खड़े करे तो हाँ। मेरे पास इसके पहले भी 12 महीने का बकरा था, इतना बड़ा बकरा था, वो 12,000 में बेचा था मैंने। अरे मेरे पास तो 12 महीने का बकरा है, वो ऋषभ 12 से कुछ ज़्यादा होगा हरीश, और इससे बड़ा होगा है, जबकि देसी क्रॉस का है। नहीं तो ये बढ़ जाते ना सर, हाँ अगर अच्छा मैनेजमेंट रहा तो साल भर में ये बड़े हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, 4 साल पे आपके पास मोर्टेलिटी कितनी हुई, कितने मरे? मोर्टेलिटी 4 साल में तो एक बच्चा अभी मरा है, और एक जो बकरी बुढ़ी हो गई थी, तो वो बच्चे देने के बाद ख़त्म हुए, वो 2-3 दिन में ख़त्म हो गए थे, क्योंकि बहुत कमज़ोर थी, बकरी भी कमज़ोर थी, बच्चे निकाले थे और बच्चे भी कमज़ोर थे। अच्छा, तो बकरी भी मर गई 2-4 दिन में। तब भी टोटल 4 साल में कितने ठो मर गए होंगे? वो 2 और 1 अभी, ऐसा 3 बच्चे मरे। 3 बच्चे मरे? हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं 2 मरे। को आप नहीं पकड़ सकते, अभी जो 3 महीने का हुआ था वो मरा, वो उसको पकड़ सकते कि मरा है, वो तो ऐसा था कि जन्म से कमज़ोर थे तो मरे। अच्छा, इनको ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या क्या आई आपके पास? प्रॉब्लम तो वही ठंडी में दस्त और फीवर आता था, तो इंजेक्शन रखे हैं सब, फीवर के, दस्त के, तो एविल वगैरह और फीवर के इंजेक्शन, ये 2-3 इंजेक्शन लगाते थे, कवर हो जाते थे। क्या क्या लगाते थे? वो बुट्सू है और एक इंड्रॉक्स करके है, हाँ। और एविल। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि शुरुआती दौर पे आपके यहाँ जो बकरियां थी उनका वजन ग्रो होता था, होता था, बाद में इस साल नहीं हो रहा, धीरे धीरे कमज़ोर होते चले जा रहे जानवर। तो कहीं ना कहीं अपनी मैनेजमेंट की कमी है, कि खाने में कमी की? हाँ, खाने में कमी समझ लो, और कुछ तो ये फार्म बनाया तो ये हवादार बन गया, ये ठंडी में उनके लिए तकलीफदायक हो गया। अच्छा, इधर भी जैसे खुला है, हाँ, और उस पर खाली पट्टे पट्टे टंगे, इधर भी खुला है, बैक साइड भी खुला है, मतलब बैक साइड भी खुला ही है ना? हाँ, ये भूसा भरा नहीं तो खुला ही समझो, और क्या आप। हाँ, मतलब चारों साइड खुला ही है, खुला ही है, तो इसका एक नुकसान हो सकता वो है। भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि ठंडी में पूरा पैक चाहिए इनको। और ये टेम्परेचर यहाँ डाउन है? डाउन है, टेम्परेचर यहाँ बहुत हाई नहीं होता होगा? नहीं होता, कम ही रहता होगा, डाउन ही रहता। तो ये एक हो सकता है। अभी बरसात जैसी 1-2 ही पानी गिरे हैं अभी, हाँ सबकी नाक में सर्दियाँ दिख रही है, हाँ। तो अभी तो गर्मी लग रही है, उसके बाद भी सर्दियाँ हो गई है। तो रात को यहाँ कितना ठंड रहता होगा? रात में तो अभी तो नहीं, बाकी ठंडी में तो बहुत ठंडी रहती है। रात में ये मान के चलो कि ठंडी के दिन में इनके टेम्परेचर डाउन हो जाते थे। हाँ, टेम्परेचर के लिए मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ता था। 2-2, 3-3 घंटा चारा नहीं खाते थे, जब धूप निकलती थी और धूप में टेम्परेचर आता था रिटर्न, उसके बाद ही चारा खा पाते थे। तो ये तो बैतूल में ठंडा रहता होगा ना, और ये खुला है चारों तरफ, हाँ, है ना?
बैतूल का टेम्परेचर डाउन ही रहता था। डाउन ही रहता है और चारों तरफ ही खुला है इससे खुला पूरा, ही है। तो उसका भी एक नुकसान हो सकता है। इनब्रीडिंग का एक, फट्टे से भी ढाकते तो उतना अच्छा कवर हो नहीं पाता। हाँ, इनब्रीडिंग का भी एक हो सकता है। हाँ, वो हो सकता है। तो इनको ठंड के दिनों में गर्म करने के लिए कुछ और एक्स्ट्रा चीज गर्म देते में थे? वही अंगार मंगार जलाते हैं, हाँ, जैसे वो पिंजरे के अंदर अंगार जलाते हैं, अच्छा। तो उसके आसपास भी बैठते हैं जानवर। पर अभी इस साल ही बना है ना, समझ लो ठंडी का। हाँ। इसी साल ही सामना करा ये फार्म का, उसके पहले तो थोड़ा ठीक था, मतलब बंद पेक था, जानवर भी कम थे। अब होता क्या है कि जानवर कम है और जगह ज़्यादा हो गई। हाँ, कम जगह में अगर आप जानवर रखते हो तो ठंडी में उनको गर्मी रहती है। हाँ, अब भाई इतनी सारी जगह है और जानवर कम है, तो दूर दूर बैठते हैं और खुला हो गया ऊपर नहीं, से। वो लोग तो ठंडी में खुद ही एक जगह बैठने लग जाते हाँ, बैठते ना, सब एक जगह खड़े हो जाते हैं। अगर ज़्यादा ठंडी तो बैठते भी नहीं है, हाँ। तो चिपक के खड़े हो जाते हैं। तो आपके यहाँ ठंडी रही? ठंडी का बहुत सामना करना पड़ा इस बार मुझे, क्योंकि फार्म ऐसा ओपन बन गया, उसको कवर नहीं कर पाए ढंग से। हाँ, उसकी भी एक वजह रही, बीमार पड़े तो जानवर दुबले हुए तो भाई रिकवर होने को टाइम लग गया। हाँ, अब अभी थोड़ा सा लाइन पे आए हैं जानवर। हाँ। अब बकरियां तो थोड़ी सी दुबली इसलिए दिखती है कि वो बच्चे दिए हुए रहती है, तो अच्छा, ये बकरों के वजन ग्रो नहीं करने का क्या वजह मानते हैं आप? मैं तो 2 वजह मान रहा हूँ। एक तो चारा पानी जो है वो ठीक ठाक नहीं रहा, और इनब्रीडिंग का ही कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे भी ग्रोथ नहीं हो पाया है। 2 साल पहले ठीक था? हाँ, उसके पहले तो ठीक था। तब बकरियां कहाँ से लाए थे? बकरियां सब खरीदा था मैंने, 2-2 4-4 इधर उधर से। अच्छा। हाँ, 8-10 बकरियां खरीदा था। और उस समय ब्रीडर खरीदे थे? हाँ, ब्रीडर खरीदा था ना। हाँ। कि इनका और बच्चे देने का रेशियो कैसा है बकरियों का? अभी तो देखो मेरे पास पुरानी बकरी यही है, समझ ले तीसरे वेद पे है। तीसरे बार बच्चे दिए इसने। कितने साल में तीसरे बार बच्चे दिए? ये 3 साल में 3 बार लगभग। साल में एक ही बार दे रहे ना बच्चे। क्यों? बच्चे एक ही बार दे पा रहे हैं, साल में एक बार? साल में एक बार। तो ये क्या ब्रीड की वजह से है, क्या वजह से? हाँ, ब्रीड के वजह से यार, कुछ मैनेजमेंट उतना अच्छा नहीं है। हाँ, साल में मेरे यहाँ तो 14 महीने में 2 बार दे देती हैं। नहीं, ये नहीं दे रही है। पहले लाया था उसमें 1-2 बकरियां ऐसी थी जो दे देती थी। आपके यहाँ कितने साल बोले? 4 साल? 4 साल। 4 साल में 4 से कितना हुआ ये? 4 से लगभग 22-24 हो गए थे। 24 हो गए। मेरे यहाँ 2 साल में 7 से 20। हाँ, होगा। तो और डबल बच्चे वाली भी हो गई बकरियां उसमें 1-2 ही डबल बच्चे दी है। तो लेकिन हाँ, उसका टाइम पीरियड एकदम परफेक्ट है। हाँ, कि ऐसा होगा कि मेल रखने से उसका टाइम पीरियड हाँ, जा रहा है। उससे भी समस्या जाती है। मेल अगर आपके पास नहीं है, हाँ, तो भी समस्या जाती है। हाँ, जब उसको जरूरत है तब आपके पास मेल नहीं है। अब ये बकरियां क्रॉस होने का समय है। हाँ, ये बकरा लाना ही पड़ेगा कहीं से भी, हाँ, क्योंकि पता चलता नहीं है। हाँ। अब पता चले तो अपन सीमेन भी लगा सकते। सीमन लगता है? हाँ, लग जाता है। हाँ। डॉक्टर तो को सीमन बुलाएंगे। का कोई बच्चा पैदा हुआ? नहीं, अपने पास तो नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं पैदा हुआ? सीमन वाला है एक डॉक्टर हमारे। हाँ। तो अगर जैसे अब बकरियां गर्मी पे रहे तो अपन बुला भी ले। तो एक आध बार ट्राई किया उसको? नहीं किया। ट्राई नहीं किया। हीट पे ही समझ में नहीं आती ना बकरी कब हीट पे आती है। हाँ, यही तो दिक्कत है सीमन के साथ। मेल अगर रहे तो वो बकरियां खुद बकरा ले आता है। मेल हिट पे ले आता है। वैसे पता ही नहीं चलता अगर बकरी हिट पे भी है तो। कुछ तो कितने टाइम से आपके पास मेल नहीं है? मेरे पास से तो लगभग साल भर हो गया। मतलब ये जो क्रॉस हुई थी, हाँ, तो वो जो क्रॉस किया था वो भी घर का ही बकरा था जो मैंने बेचा था। हाँ, उसको लाया था। हाँ। उससे क्रॉस किया था मैंने। अच्छा, बाहर से कभी बकरा लिए हैं कि नहीं लिए? अभी नहीं, उसके शुरुआत में लिया था। शुरुआत में बकरा लिया था। तो शुरुआत में तो ग्रोथ दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? दिख रहा था शुरू। मेरे अंदाज से आप उस टाइम 65 का बेचा हूँ ऐसा कुछ मुझे बोले थे। ऐसा ही कुछ था? नहीं, उस समय तो 25,000 के बेचे थे। बाकी हाँ। 2,10,000 के बेच के 4 बचा के लाया था मैंने। टोटल जो पूरे बेचे थे, हाँ, बेच के तो वो ये फार्म कितना वक्त हो गया उसके बाद? लगभग 4 साल होने जा रहा है। 4 साल होने जा रहा है, मतलब 4 साल पहले आपका वीडियो हुआ है? हाँ, 3 साल पहले। हाँ, 4 साल ही हुए वहाँ से यहाँ आने में। हाँ, लगभग 3 साल तो क्रॉस हो गए यहाँ पे। हो गया है।
ठीक है, तो उस दौर को ठीक था, अभी के दौर पे प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम एक तो ये शेड हो सकता है या दाने चारे का हो सकता है, समस्या है, या सेट भी गलत बना हुआ है, इनब्रीडिंग है ना, तो ये सारी चीजें हैं। सारी चीजें रहती है, मैनेजमेंट ही मेन है उसका। और एक तो ज्यादातर मुझे लगता है कि बकरियों के साथ जब रहते हैं ना, मतलब उससे 10 कदम दूरी पे रहते हैं और एक्टिविटी के साथ रहते हैं उसके, तब वो ज़्यादा ग्रो होता है। और जैसे बहुत दूर रहते हैं या 1 किलोमीटर भी दूर रहे, जहाँ से उसकी आवाज़ ना सुन सकें, हाँ, तब वो दिक्कत होता है। अब वो तो खैर मैं देखिए, पास रहेंगे तो आप उसकी हर एक्टिविटी को गौर करेंगे, दूर रहेंगे तो वो अपने हिसाब से रहेंगे। आधे दिन तो लगभग रहते ही है। आधे दिन रहते हैं। हाँ, आधे दिन तो रहते ही रहते हैं। और रात को और रात में भी जैसे अभी गेहूं में हो कि ओलिद वगैरह पानी बोलते हैं, तो उस समय भी रहते हैं, अच्छा क्योंकि रात में 12-1 बजे लाइट आ रही तो आना ही पड़ता है। अच्छा, लाइट भी गोल हो जाती है? अब ये कृषि वाली लाइट है तो वो शिफ्ट बाई शिफ्ट चलती है। अच्छा, कितने बजे से कितने बजे तक रहती 2 शिफ्ट में चलती है, नाइट में आती है, दिन में आती है, ऐसे है? तभी कितना टाइम रहता होगा? वही जैसे अभी तो 10 बजे से आती है, हाँ, तो 3 बजे तक रहती है, उसके बाद 11 बजे या 12 बजे नाइट में आती है। हाँ, ऐसी अभी तो शिफ्ट चेंज नहीं हो रही, बाकी ओलिद के समय में शिफ्ट चेंज होती रहती है। अच्छा हाँ, तो उसके लिए रहना ही पड़ता अच्छा। लाइट के हिसाब से। तो आपके हिसाब से ये स्टॉल फीड पे ज़्यादा बेनिफिट है कि चराई पे ज़्यादा बेनिफिट है? चराई में ऐसा है कि आप जैसे मान लो, मैं कम से कम एक मजदूर की मजदूरी होती है 80,000 रुपये, इससे कम तो होती नहीं है। तो 80,000 मुझे मजदूर के हिसाब से पकड़ लो आप, और कम से कम 40 से 60,000 रुपये इनके पीछे खर्चा हो जाता साल का, है ना, तो भी ग्रोथ नहीं कर रहे। और 80,000 वाला जो चराता है उसको उसके अलावा कुछ लगता नहीं एक्स्ट्रा, वो ग्रोथ करते जानवर। अपन 80,000 के मजदूर भी लगा हुआ है, दाना चारा सब लग रहा है, उसके बाद भी ग्रोथ नहीं कर रहे। तो चराई में ही बेनिफिट समझ में आ रहा ना। पर चराने के लिए ऐसा है कि उनके बराबर चलना है, बकरी बनना पड़ेगा, तभी चरा पाएंगे। बात ये है। तो जो चराते हैं उनको ज़्यादा बेनिफिट होता है। हाँ, और बकरियों का ऐसा है कि आप सुबह 2 घंटे चरा लो, शाम को 2 घंटे चरा लो, पेट भर ही लेती है। फिर उनका खर्चा भी जो आप कर रहे हो खर्चा नहीं ये रहेगा? तो जीरो हो गया ना, जीरो हो गया, क्योंकि आप क्या खिलाते हो, 2-3 प्रकार से ज़्यादा के स्टाइल फीड पे फीडिंग कुछ नहीं। और बाहर जाती है तो 17 प्रकार की पत्तियाँ खा लेती है, और वो अपने मर्जी से खाते हैं। हाँ, और जो उसको जरूरत रहे वो खाती है। वो जानवरों में दूध भी आप देख लो, भरपूर दूध निकलेगा, पौष्टिकता रहेगी उस दूध में, उसके बच्चे भी तंदुरुस्त रहेंगे। और आप जैसे गाय को खिलाते हैं, भूसा खिला दो, दाना खिला दो, तो दूध में क्वालिटी क्या रहेगी? कोई क्वालिटी नहीं है। तो आपको लगता है कि चराई वाला ज़्यादा बेनिफिट देगा? चराई वाला। अब मुझे ये समझा दीजिए, ये ट्रे का जो सिस्टम है ये कैसे बनाया है? ये 1 इंची पाइप पे बनाए हैं। ये देख लीजिए, ऐसे निकल जाते हैं। अच्छा। और ये इसको ऐसा है कि आप बाहर रखना है तो बाहर निकाल के ले जाओ, बाहर रख दो। अंदर रखना है तो अंदर रख दो। तो ये कितने का है? ये 350 रुपये के टप है। और लगभग ये जो गुहान है एक सिंगल, 4,000 के आसपास में बनी हुई है। 4,000 के आसपास बनी हुई है। 2,000 के तो टप ही हो गए, 2,000 लगभग 2,000 का ये बनवाई फ्रेम लोहा। अच्छा। इसमें फ़ायदा यही है कि आप साफ सफाई करना है, टप निकालो, धो लो, और जहाँ रखना है वहाँ रख लो। ये बेनिफिट है इसमें। हाँ, ये परमानेंट तो गुहान नहीं है, ये अभी तक 2 दिन पहले अंदर की है मैंने, वो बाहर थी। अच्छा। अगर आप 2 बना लेते हो ऐसे फ्रेम, बाहर खिलाना, बाहर खिला लो, टप निकालो, उसमें लगा दो, फ्रेम वहीं रहने दो, एक फ्रेम अंदर रख दो। ये फ्रेम को ही बना लो कह रहे हैं आप ना? फ्रेम, टप नहीं, टप डबल की जरूरत नहीं है, फ्रेम को ही ऐसे बना लो, है ना? और टप सिंगल रखो आप, टप सिंगल रखो भाई, नाइट में लाके यहाँ लगा दो, और बरसात हो रही तो यहाँ लगा दो, और खुला मौसम है तो बाहर लगा दो, बाहर लगा दो। ये फ्रेम डबल लगेंगे। ठीक। अभी और इधर भी बनाना था तो चल रहा है काम, किसी तरीके से चल रहा है काम। और ये लकड़ी का पटरा लगाए हैं, है ना? लकड़ी का पटरा। ठीक है। अभी आप अपना भूसा वाला सेक्शन दिखाइए और गाय दिखाइए। हाँ, ये चने का भूसा, इधर अंदर चने का भूसा रखा है, इधर गेहूं का भूसा रखा है गाय के लिए। अच्छा, गाय को गेहूं का खिलाते हैं, बकरियों को नहीं खिलाते हैं? नहीं, बकरियों को तो फिर वही दाना मिलाओ,
उसके बाद ही खाती है। गेहूं को भूसे को दाना मिलाओगे तब खाएंगे। और बहुत अच्छे से खाती भी नहीं है। और ये फायदा करता भी नहीं, चना ही उसके लिए परफेक्ट होगा, परफेक्ट है ना। तो ये चने का भूसा कहाँ से लाए? यही आसपास से लेते हैं, बहुत मिल जाता है चने का भूसा। तो कितना रुपया लगता होगा फिर भी? लगभग 5,000 में एक ट्राली। अच्छा ठीक है। अच्छा, बकरियों को कोई मल्टीविटामिन वगैरह भी चलाते हैं कि नहीं चलाते? मल्टीविटामिन बहुत कम चला पाते हैं, वो खाती नहीं है दाना। जैसे दाने में मिला है तो दाना ही नहीं खाती ढंग से। नहीं, अलग से नहीं खिलाते? नहीं, दाने में ही मिलाना पड़ता है, वैसे तो खाते ही नहीं। और नहीं, अलग से जैसे उनको- ये लगा देते हैं, और क्या बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स वगैरह, हाँ ये लगा देते हैं चर के लिए। हाँ। और कैल्शियम नहीं, वगैरह भी जैसे लगाते प्रोटान हैं। वगैरह पिलाते नहीं उनको? हाँ, पिलाते हैं। अभी मैंने पिछले साल अभी बरसात में पिलाया था। अच्छा। प्रोटोन लिवर टॉनिक। डिवर्मिंग के बाद? डिवर्निंग, हाँ डिवर्निंग तो खैर 3-3 महीने में करते नहीं, हैं। उसके बाद कोई लिवर टॉनिक वगैरह चलाते हैं? नहीं चला था, बहुत कम। अभी बरसात में चलाया था, हाँ। बाकी वो ऐसा कहीं ज़्यादा कुछ नहीं है, बस दाना पानी से ही थक जाते हैं। ठीक। अभी ये देखिए ना, इसमें सारी दवाइयाँ हैं। हाँ अगर ये मान लो ये दवाइयाँ नहीं रखें हाँ तो डॉक्टर एक जानवर पे कम से कम 200 रुपये लेता है। हाँ। अब ठंडी में एक एक दिन में 5-5 जानवर बीमार होते थे, 4-4 बकरियाँ बीमार होती थी। हाँ 5 के पकड़ लो आप, 1,000 रुपये पर डे। हाँ। तो डेली कम से कम 15 दिन मेरा ये शेड्यूल चलते रहा कि बीमारियाँ चलती रही। तो इलाज करते ही रहना पड़ा। हाँ अब बताओ, 4-5 हज़ार रुपये तो वो ले लेता आप। हाँ। तो ये रखना पड़ता दवाइयाँ। अच्छा, गायों को बताइए जरा। ये गाय है, घर की है। हाँ, तो पहले गाय नहीं रखे थे? इसके पहले इसकी माँ थी, तो माँ ख़त्म हो गई। वो बछड़ा था, बड़ी होके अब वो उसने बछड़ा दिया है। वो दूध देती है। कितना देती है? वही 4 लीटर प्लस में। 4 लीटर प्लस में देती है एक टाइम का। हाँ ठीक तो है। उसी से मैनेज करते हैं सब, बकरियों का दाना पानी इनका। इसके दूध से बकरियों का दाना पानी मैनेज करते हैं? तो उनसे तो आता ही नहीं ना उतना। आप साल मान लो 3 साल में अगर 40,000 का बिचा तो क्या, वो तो उससे ज़्यादा का तो भूसा हो गया। हाँ और दाना जो खिलाते हैं वो अलग है। हाँ। अब पैसा अगर रिटर्न आते रहे तो खिलाए भी व्यक्ति, रिटर्न तो कुछ आ ही नहीं रहा, खिलाए क्या? वो बढ़ा रहे धीरे धीरे उन्हें। तो ये हम आपको दिखा रहे थे बकरी पालन और गाय पालन भाई साहब के यहाँ से, बैतूल से। और इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ आपको सोचने पे ये वीडियो विवश किया होगा, और आप अपने समझदारी के हिसाब से डिसीजन लीजिए। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश साहू सर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद।